नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर वंदना। आज की इस कक्षा में हम सभी टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर जो हमारा है उस उसके ही कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड हैं और कुछ अन्य विषयों से संबंधित भी हैं। तो आप अंत तक बने रहें। प्रश्न अगर अच्छे लगे आप तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अब प्रश्न की तरफ आते हैं। अध्यापन के अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्राह्य करने अर्थात ग्रहण करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पे होता है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मेमोरी लेवल। सेकंड ऑप्शन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड ऑप्शन इज रिफ्लेक्टिव लेवल एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी इसे देख ले इंग्लिश बंधुओं के लिए। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑप्शन तो दोनों के एक समान ही है। चलिए उत्तर बताइए। चलिए हम सभी अपने अपने ऑप्शन से ही उत्तर ढूंढते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मेमोरी लेवल। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्मृति स्तर। स्मृति स्तर से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा कि स्मृति मतलब क्या होता है? याद। याद। ठीक है, स्मृति माने क्या होता है? मेमोरी, याद। ठीक है, तो जिस जिस स्तर में हम केवल क्या करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, चीज़ों को रिकॉल करते हैं, जिस क्रम में मैं आपको बता रही हूँ, पुनः आप उसी क्रम में मुझे क्या करेंगे, उसी क्रम में जब आप मुझे बताएंगे तो वो क्या कहलाता है? स्मृति स्तर। क्योंकि उस समय आप में इतनी अवबोधन शक्ति, आप में इतना ज्ञान डेवलप नहीं होता है, तब तक विकास नहीं होता ज्ञान का कि आप उसमें कुछ और ऐड ऑन कर पाए। इसीलिए इसे रूट लेवल लर्निंग भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? आप मुझे बताइए। इसे टीचर सेंटर्ड मेथड भी कहा जाता है। अब टीचर सेंटर्ड मेथड क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसमें जो भी रोल होता है वह सिर्फ टीचर का ही होता है। जैसे जैसे टीचर बताते हैं वैसे वैसे बच्चे इसे याद करते हैं और पुनः उसी क्रम में उसी उसी व्यवस्थित क्रम में वो उसे टीचर को सुनाते हैं या और किसी को सुनाते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाया? ये स्मृति स्तर कहलाया या व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण ऑफ ऑल नॉलेज ऐसा कहलाया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे अपने? स्मृति स्तर हो जाएंगे आंसर। स्मृति स्तर किसके द्वारा प्रोपाउंडेड है, किसके द्वारा प्रतिपादित है, ये आप कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज करके बताएंगे। इसे चलिए आगे आगे के प्रश्नों को देखते हैं और कुछ हम लोग स्पष्ट हो पाएंगे। यहाँ निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया है। उन्हें चुनिए जो व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं हैं। उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार के अंतर्गत आती है? व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत हमारी कौन सी आती है? क्षमताएं आती है, सेल्फ एफिशिएंसी आती है, जो हमारे व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो सेल्फ एफिशिएंसी आती है या प्लानिंग आते हैं या लोकस ऑफ कंट्रोल आते हैं। मैं हिंदी में बताऊं, आत्म क्षमता आता है हमारा, या नियोजन आता है, या नियंत्रण की स्थिति आती है, या संप्रेषण आता है, या फिर क्या आता है? नमनीयता आता है। इंग्लिश में भी हम इसे एक बार देख लेते हैं इस प्रश्न को। The following is a list of some basic teaching competencies identified through various researches on teaching. Which among of them fall in the domain of behavioral competencies? ठीक है, क्या है? सेल्फ एफिशिएंसी है, या प्लानिंग है, या लोकस ऑफ कंट्रोल है, या कम्युनिकेटिंग है, या फ्लेक्सिबिलिटी है? चलिए आंसर बताइए।
आइए उत्तर पे चलते हैं। तो आ, हम लोगों ने क्या देखा प्रश्न, हमारे व्यवहार के अंतर्गत कौन सी कौन सी कौन से ऑप्शन आएंगे। तो व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, व्यवहार अर्थात हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, हमारे व्यवहार करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, या हमने अपने को किस प्लानिंग के तहत व्यवहार कैसा करना यह आदत दिलाया है, ठीक है। तो आत्म क्षमता जो है वो हमारे व्यवहार पे नहीं आता है, आता है क्या, आप सभी ऑप्शन बताएंगे एक बार। नियोजन, प्लानिंग, ये आता है क्या, ये भी बताएंगे। नियंत्रण की स्थिति, नियंत्रण की स्थिति ये आती है क्या। संप्रेषण, ये देखेंगे। नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यवहार, नियोजन या प्लानिंग क्या होता है। हम अपने व्यवहार से ही, अपने व्यवहार में जो हमने बैठा लिया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, कोई भी काम हमें कैसे करना चाहिए, यह जो हमारा आदत बन गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा, क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण, क्या करते हैं, जैसा हमारा व्यवहार है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने अपने बातों को संप्रेषित करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसी हमारी थिंकिंग होगी वैसा ही हमारा संप्रेषण होगा, जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा ही हमारा संप्रेषण होगा। हमारा व्यवहार उग्र है तो वैसा ही हमारा संप्रेषण होगा। हमारा व्यवहार अगर नम्र है तो हमारा वैसा ही संप्रेषण होगा। हम अगर हम में और अच्छे गुण हैं तो वैसा ही संप्रेषण होगा। और अगर गंदे गुण हैं हमारे भरे हुए तो वैसा ही हम संप्रेषण करेंगे। तो हमने क्या देखा, ये नियोजन अर्थात जो प्लानिंग होती है, एंड संप्रेषण ये क्या है, ये हमारे व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं हैं। इसमें और मुझे कुछ आप एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। नियोजन एवं संप्रेषण व्यावहारिक योग्यता डोमेन के भाग हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखेंगे। ये प्रीवियस जो सेशन हुए हैं जून वाले उसमें आए हुए प्रश्न हैं। तो देखिए क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मॉडल ऐप, हिंदी में भी देखेंगे, हिंदी में भी है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मॉडल अप्रोच ऑफ लर्निंग, इसको लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मॉडल अप्रोच ऑफ लर्निंग, कौन सा ऑप्शन मिलाएंगे। फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ लर्निंग किसके हैं, मूक के हैं, यूट्यूब के हैं, एनईपी के हैं, या पीएसपीपी के हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर पैकेज, ये किसके हैं, किससे इसका मिलान होगा, ये एक बार आप बताइए। और हिंदी में भी इन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। क्या है, अधिगम के बहुसंवादी उपागम का उदाहरण क्या है, मूक है या पीएसपीपी है या यूट्यूब है या एनईपी है। अधिगम के चार चतुर्थांश किसके हैं, मूक के हैं या पीएसपीपी के हैं, या किसके हैं इन चारों में। अकादमिक क्रेडिट बैंक जो है वो किसके हैं, ठीक है। और सांख्यिकीय विश्लेषण संबंधी सॉफ्टवेयर पैकेज का उदाहरण इन चारों में कौन सा है, ये बताएंगे। चलिए उत्तर को देखते हैं, उत्तर क्या है हमारा। सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है। अधिगम के बहुसंवादी उपागम का उदाहरण क्या है हमारा। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमोडल अप्रोच ऑफ लर्निंग, ये किस में आएगा, इसका हम यूट्यूब के साथ मिलान करेंगे। क्योंकि जब कभी हम अधिगम करते हैं तो जो कुछ भी हमें ढूंढना होता है या जो कुछ भी संवाद हमें करना रहता है, जो कुछ भी हमें पाना रहता है, हम तरह तरह से क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से पा सकते हैं। इसीलिए ये और चीज़ों से पा सकते हैं बट ऑप्शन यहाँ पे हमारा यही मैच कर रहा है
ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मॉडल अप्रोच ऑफ लर्निंग क्या होगा हमारा, यूट्यूब होगा। तो हमारा ए का हो जाएगा बी। बी फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ लर्निंग किसके हैं, फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ लर्निंग के हैं। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ लर्निंग किसके हैं, मूक के हैं। मैसिव ऑनलाइन ओपन मूक का फुल फॉर्म बताएंगे और फोर क्वाड्रेंट्स इसके कौन कौन से हैं ये एक बार मैसेज करेंगे आप सभी, ठीक है। तो फोर क्वाड्रेंट्स इसके चार चतुर्थांश जो हैं इसके हैं, मूक के हैं। और एग्जाम्पल एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो है वो किसके हैं, एनईपी 2020 के हैं। एकेडमिक क्रेडिट जब हम एमए में होते हैं, जब हम पीएचडी में होते हैं, तो हमें हमारा कितना क्रेडिट बनता है या कितना स्कोर बनता है वह कहाँ पे बताया जाता है, वह एनईपी 2020 में बताया गया है। और एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है, पीएसपीपी हमारा क्या है, पीएसपीपी हमारा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस पैकेजेस है, ये बताया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंसर हमारा एक को हमने अधिगम के बहुसंवादी उपागम का उदाहरण क्या हो गया, एक का यूट्यूब, एक का तीन हो गया, एक का तीन हो गया। अधिगम के चार चतुर्थांश मूक हो गए, ठीक है। सी का क्या हो गया, सी का अकादमिक क्रेडिट बैंक, सी का चार और डी का दो हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही प्रश्न रखते हैं। मूक मूक के जो चार चार क्वाड्रेंट्स हैं वो आप मैसेज कीजिएगा। और पीएसपीपी का क्या फुल फॉर्म होता है ये एक बार आप सभी ढूंढिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।